नमस्कार दोस्तों, करियर पॉइंट एंड मोटिवेशन में आप सभी का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज हम उपस्थित हुए हैं आपके सामने बायोलॉजी का जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है उसका पार्ट 5 लेके। तो चलिए बहुत ज़्यादा देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं अपना ये जो हमारा सेगमेंट चल रहा है बायोलॉजी पार्ट 5, इसको हम स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, पर परागण लाभदायक होता है क्योंकि इसके कारण होता है। क्या होता है भैया? संतानें अच्छी होती हैं इसलिए लाभदायक होता है, मतलब अच्छी संतानें होती हैं पर परागण से। क्योंकि स्वपरागण में क्या होता है कि स्वपरागण में उसी प्लांट का उसी पे फर्टिलाइजेशन होता है, तो इसलिए वो बहुत बेहतर रिस्पांस नहीं दे पाता है। लेकिन इससे क्या होता है कि पर परागण में हाइब्रिड का फॉर्मेशन होता है। तो आप देख ही रहे हैं कि हाइब्रिड कितना बढ़िया प्रोडक्ट देता है। आगे चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है, वर्तिकाग्र सदैव खुरदुरा एवं चिपचिपा होता है। तो जो कीट परागित पुष्प होते हैं उनका वर्तिकाग्र हमेशा खुरदुरा और चिपचिपा होता है ताकि इनमें परागण की प्रक्रिया आसानी से हो सके। तीसरे क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, घोंघे द्वारा परागण कहलाता है, मतलब कि घोंघे के द्वारा जो परागण होता है वो क्या कहलाता है? तो देखिए जो घोंघे से परागण होता है कुछ पौधों में वो मेलेकोफिली कहलाता है। मीन्स इसमें आपका ऑप्शन बी सही है, मेलेकोफिली। क्योंकि आप जानते हैं कि ये मोलस्का फैमिली से बिलोंग करता है, तो उसी से रिलेटेड मेलेकोफिली वर्ड है। आगे चलते हैं चौथे क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन है हमारा, सुगंधित पुष्पों में परागण किसके द्वारा होता है? तो सुगंधित पुष्पों में जो परागण होता है वो कीट द्वारा होता है। सॉरी, यहाँ पे देखिए द्वारा होना चाहिए, दर्शाया हो गया है, थोड़ा सा टाइपिंग मिस हो गया है। वैसे कीट द्वारा होता है। आप मतलब इसको कन्फर्म ही समझिए, क्योंकि कीट जो है वो सुगंध पे आकर्षित होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम पांचवें क्वेश्चन पे। पांचवा क्वेश्चन हमारा कह रहा है, परागकण है। तो परागकण क्या है भैया? परागकण अपूर्ण विकसित नर युग्मों को उद्भिद है। इसको हम मेल गैमेटोफाइट बोलते हैं परागकण को। ठीक, छठे क्वेश्चन पे चलते हैं। छठा क्वेश्चन है, कीटों द्वारा परागित पुष्पों के परागकण होते हैं। तो देखो जो कीट से परागित होने वाले फूल हैं या पुष्प हैं उनमें जो परागकण होंगे वो कैसे होते हैं? तो वे रुक्ष और चिपचिपे होते हैं। अभी इससे पहले भी आपको बताया गया कि चिपचिपे होते हैं ताकि ये कीटों से चिपक जाएं और फिर परागण की प्रक्रिया आसानी से हो सके। देखिए निषेचन क्या है? तो निषेचन एक नर युग्म का अंडाणु से संयोजन, ये निषेचन कहलाता है। मतलब मेल और फीमेल गैमेट जब आपस में फ्यूज होते हैं तो वो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। 8 है, निषेचन के पश्चात बीजों के बीजावरण किससे विकसित होते हैं? ठीक है, तो बीजावरण जो विकसित होता है वो अध्यावरण से। अध्यावरण मतलब जो बाहरी आवरण होता है उसी से बीज का आवरण, मतलब बीज के आवरण का निर्माण होता है। 9वें क्वेश्चन की बात करते हैं। द्विनिषेचन मुख्य लक्षण है किसका? किसमें, मतलब द्विनिषेचन किसमें पाया जाता है? तो आवृत बीजियों में। आवृत बीजियों में मतलब कि एंजियोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है। 10वें क्वेश्चन की बात करेंगे तो 10वां क्वेश्चन हमारा है, आनिषेक जनन होता है भैया। तो आनिषेक जनन मतलब बिना निषेचन के। आनिषेक है तो बिना निषेचन के अंडाणु का परिवर्धन, मतलब बिना मेल फीमेल गैमेट के मिले ही जो ओव्यूल है या ओवरी है उसका डेवलपमेंट होना शुरू हो जाए, तो इसे हम अनिषेक जनन कहेंगे या पार्थिनोकार्पी बोलते हैं। आगे चलते हैं 11वें क्वेश्चन की तरफ। 11वां क्वेश्चन हमारा है, बिना निषेचन के एक अंडाशय के फल में विकसित होने को, देखो वही दे दिया है और उसी को इंग्लिश में अभी जो मैंने बताया कि पार्थिनोकार्पी कहते हैं। पार्थिनोकार्पी मतलब कि 11th में बी, ऑप्शन बी सही है। आप सी ना समझ लेना, ये ऑप्शन बी सही है, पार्थिनोकार्पी। 12वें क्वेश्चन पे चलते हैं। 12वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा फल अनिषेक फलनीय है? तो अनिषेक फलनीय का मतलब होता है, देखो जो भी अनिषेक फल होंगे ना उनमें अंदर बीज नहीं रहेगा, क्योंकि फर्टिलाइजेशन होता नहीं है। तो फर्टिलाइजेशन मतलब कि मेल और फीमेल गैमेट मिलते नहीं है, तो वहाँ पे क्या होता है कि फल के अंदर बीज नहीं बनते हैं। तो इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है केला। आगे चलते हैं 13वें क्वेश्चन की तरफ। 13वां क्वेश्चन है, गूदेदार थैलेमस किसमें खाने योग्य होता है? तो गूदेदार थैलेमस जो खाया जाता है वो सेब का खाया जाता है। सेब में थैलेमस वाला पार्ट खाया जाता है। 14वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक की खेती पौधों का प्रतिरोपण करके की जाती है? तो इसमें जो है प्याज,
आपने देखा होगा प्याज की खेती तो जाहिर सी बात है आप लोग करे होंगे, घर पे होती होगी। तो आप देखते होंगे कि अ, उसकी खेती जो की जाती है वो पौधे को प्रतिरोपित मतलब दोबारा प्रत्यारोपित करके की जाती है। आगे चलते हैं 15वें क्वेश्चन पे। एक सत्य फल परिवर्धित होता है, तो एक सत्य फल अंडाशय से परिवर्धित होता है, ठीक है। ओवरी से इसका डेवलपमेंट होता है फ्रूट का। 16वां क्वेश्चन, आभासी फल का उदाहरण है। आभासी फल मतलब सेब। सेब आभासी फल है, क्योंकि आप देखोगे ना ये फूल से ही विकसित हो जाता है ऐसे ही। तो इसको पोम फल भी बोलते हैं। और 17वां क्वेश्चन है, नारियल तथा आम के फल होते हैं, तो नारियल तथा आम के फल जो होते हैं वो ड्रूप कहलाते हैं। नारियल और आम के फल को ड्रूप कहते हैं। पोम फल मैंने सेब बताया ही आपको। आगे चलते हैं। पके हुए आम का खाने योग्य आकारिक भाग होता है, मतलब अब जैसे आम का सीजन तो चल ही रहा है, तो इसमें जो आप पके हुए आम खाते हैं ना, उसका कौन सा पार्ट खाते हैं आप, ये जानना जरूरी है। तो उसका हम जो खाते हैं ना, मध्य फल भित्ति खाते हैं, क्योंकि अब ऊपर छिलका रहता है, बीच में मध्य फल भित्ति, उसके बाद फिर उसका सीड रहता है। तो हम लोग क्या खाते हैं, मध्य फल भित्ति का इस्तेमाल करते हैं खाने में। चलिए 19वां क्वेश्चन देखते हैं। नारियल का खाने योग्य भाग, तो नारियल का जो खाया जाता है भ्रूण पोष खाया जाता है। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आ सकती हैं। लीची फल का खाने योग्य भाग, 20वां क्वेश्चन है। तो लीची का जो खाने योग्य भाग उसको हम एरिल बोलते हैं, एरिल। फिर 21वां क्वेश्चन है, सेब एवं नाशपाती में खाने योग्य भाग, तो सेब एवं नाशपाती में अभी आपने सेब में देखा मांसल पुष्पासन, तो जाहिर सी बात है कि नाशपाती में भी यही होगा, क्योंकि दोनों साथ में पूछा गया है, तो जाहिर सी बात दोनों का मतलब एक ही भाग खाया जाता होगा। तो मांसल पुष्पासन खाया जाता है सेब और नाशपाती का। 22वें क्वेश्चन को देखते हैं। 22वां क्वेश्चन है, फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जा सकता है वह है, मतलब कि लीची को किस टाइप के फल में रखा जा सकता है। तो लीची को नट में, नट मतलब कि जैसे अखरोट को भी नट कहते हैं हम, तो नट में रखा जा सकता है। 23वां है, बीज रहित फल प्राप्त किया जा सकता है, तो बीज रहित फल जो प्राप्त किया जा सकता है वो हार्मोन के कारण, हार्मोन जैसे आपने ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, इन सब हार्मोन के बारे में सुना होगा। तो इन्हीं सब के हार्मोन्स के माध्यम से हम अनिषेक फल प्राप्त कर सकते हैं। जब अनिषेक फल प्राप्त करेंगे तो वो विदाउट सीड रहेंगे, तो हार्मोन्स के व्यवहार के द्वारा हम बीज रहित फल प्राप्त कर सकते हैं। 24वें क्वेश्चन की बात करते हैं। अनानास किस प्रकार का फल है, तो अनानास जो है वो साइकोनस है, मतलब जैसे अनानास कोन टाइप रहता है ना, शंकु आकार, तो कोन मतलब शंकु, तो साइकोनस टाइप का फल है वो। 25वें क्वेश्चन की बात करेंगे। 25वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है, तो इसमें जो सुमेलित है वो देखो, आम बेरी नहीं सुमेलित है, टमाटर प्लूम भी नहीं, सेब रूप भी नहीं, तो केला बेरी ये सुमेलित है। इस तरह से ये 25 क्वेश्चन आपके हुए। आगे हम चल रहे हैं 26वें क्वेश्चन पे। 26वां क्वेश्चन हमारा है, किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है, तो इसमें मूंगफली, आप देखते होंगे मूंगफली का फल जो होता है वो अंडरग्राउंड होता है। 27वें क्वेश्चन पे चलते हैं। 27वां क्वेश्चन है, बीज विकसित होता है, भैया किससे विकसित होता है, बीजांड से विकसित होता है, तो मतलब ओव्यूल से ना, ओवरी से ओव्यूल का फॉर्मेशन होता है। तो आगे चलते हैं 28वें क्वेश्चन पे। 28वां क्वेश्चन है, भ्रूण किस में मिलता है, भ्रूण, तो भ्रूण जो मिलता है वो बीज में मिलता है। फिर 29 नंबर के क्वेश्चन में, आर्किड के बीज होते हैं, आर्किड के बीज हल्के और शुष्क होते हैं, आर्किड के बीज हल्के और शुष्क होते हैं। 30 नंबर का क्वेश्चन है, सामान्यतया अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता होती है, तो सामान्यतः अंकुरण के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। वैसे तो जल भी जरूरी है, हवा भी, ताप भी, सबकी जरूरत होती है, लेकिन लाइट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर द जर्मिनेशन। 31 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। 31 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि सजीवजक अंकुरण किसमें पाया जाता है, तो सजीवजक अंकुरण जो पाया जाता है वो राइजोफोरा में पाया जाता है, राइजोफोरा। फिर आगे चलेंगे 32वें नंबर पे, अधोभूमिक अंकुरण पाया जाता है, अधोभूमिक अंकुरण मक्का में पाया जाता है, मक्का में, ठीक।
33 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। 33 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है भूम्योपरिक अंकुरण पाया जाता है। तो भूम्योपरिक अंकुरण पाया जाता है वो अरंडी में पाया जाता है। मीन्स इसमें ऑप्शन डी सही रहेगा आपका। 34 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। 34 नंबर का क्वेश्चन है घटपड़ी के निम्नलिखित भागों में कौन सा एक घट में रूपांतरित होता है। घटपड़ी तो कौन सा भाग उसका घट में रूपांतरित होता है, ठीक है। तो पत्ती इसका जो होता है वो घट में, मतलब कि घड़े के आकार का रूपांतरित हो जाता है इसकी पत्ती। 35 नंबर के क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटहारी पादप है, मतलब कि कीटभक्षी पादप भी कह सकते हैं या कीटों को आहार बनाने वाला पादप भी कह सकते हैं। तो घटपड़ी है, अभी जिसके बारे में आपने पढ़ा, ये पत्तियां ना घट या कलश के रूप में हो जाती हैं। उसके बाद क्या होगा कि जैसे ही कीट वहां पे बैठेगा तो कलश वो अपने आप क्लोज हो जाएगा और कीट उसी के अंदर पच जाता है। चलिए 36 नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन है बीजों को किस स्थिति में संरक्षित किया जा सकता है। तो ठंड और शुष्क स्थिति में संरक्षित किया जा सकता है, क्योंकि और कोई कंडीशन रहेगी तो उसमें बीज जो है वो जर्मिनेट हो जाएगा, मतलब अंकुरित हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में हम संरक्षित नहीं कर सकते हैं। ठंड और शुष्क स्थिति में इसे संरक्षित किया जा सकता है। 37 नंबर, जैसे आपने देखा होगा कि जैसे मटर वटर के बीज आप देखते हो बिना सीजन के मटर आपको अवेलेबल रहती है, हरी मटर, जैसे पनीर उनीर बनाते हैं ना तो मटर डाल के, तो वो कैसे संरक्षित करते हैं उसको, ऐसे ठंड एवं शुष्क स्थिति में संरक्षित कर लेते हैं। उसके बाद हर सीजन में उसको अवेलेबल करा सकते हैं। फिर 37वें क्वेश्चन की बात करेंगे। 37वां क्वेश्चन हमारा है, विश्व में सबसे लंबा पौधा कौन सा है। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन पे डिपेंड करता है। विश्व में सबसे लंबा पौधा अभी तक यूकेलिप्टस है इन ऑप्शंस में, जो चारों ऑप्शन दिए गए हैं। बाकी 38 नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं। 38 नंबर के क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो जो ये घटपड़ी वाला प्लांट है ये सुमेलित नहीं है। घटपड़ी जलोद्भिद है ना, ये सुमेलित नहीं है, बाकी सब लगभग लगभग आपका सुमेलित है। आगे चलते हैं। 39 नंबर पे किस पादप में तना संचयन तथा चिरकालिकता के कार्य करता है। किस पादप में तना संचयन तथा चिरकालिकता का कार्य करता है। तो इसमें से ही आपका ऑप्शन सी हल्दी, मतलब हल्दी में जो तना होता है ना वो संचयन, मतलब उसके अंदर फूड मटेरियल का स्टोर होता है, संचय होता है, और चिरकालिकता का कार्य करता है। फिर हम 40 नंबर के क्वेश्चन पे चलेंगे। 40 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का जनक कहा जाता है। तो मेरे ख्याल से कोई ऐसा नहीं होगा जो बायोलॉजी का स्टूडेंट रहा हो और ये चीज़ ना जानता हो। तो वर्गीकी के जनक जो कहे जाते हैं वो कहे जाते हैं लिनियस। लिनियस को वर्गीकी का जनक कहा जाता है, मतलब कैरोलस लिनियस इनका पूरा नाम था। 41 नंबर के क्वेश्चन पे सिस्टेमा न्यूचुरी पुस्तक के लेखक। तो सिस्टेमा न्यूचुरी, सिस्टेमा मतलब वर्गीकरण, मतलब सिस्टम। तो ये भी जिनको वर्गीकरण का जनक कहा गया वही सिस्टेमा न्यूचुरी पुस्तक के लेखक भी हैं, मतलब लिनियस ही हैं। चलिए 43 नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 43 नंबर का क्वेश्चन 42 नंबर का क्वेश्चन, वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई। तो वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई जाति होती है, जीनस। जैसे फाइलम, क्लास, ऑर्डर, जीनस, इतना तो आप जानते होंगे। तो जीनस सबसे नीचे रहता है, उसके बाद फिर स्पीसीज रहता है। तो स्पीसीज से बहुत ज़्यादा मतलब हमसे है नहीं। तो जीनस जो होता है वो सबसे छोटी इकाई, बेसिक यूनिट कह सकते हैं उसको हम, उसी के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है जीवों को। 43 नंबर के क्वेश्चन की बात करें, आलू किस कुल से बिलोंग करता है, किस कुल से संबंध रखता है। तो आलू जो है वो सोलेनेसी फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक। फिर 44 नंबर का क्वेश्चन, कपास संबंधित है। तो कपास आपका मालवेसी ग्रुप से संबंधित है, मालवेसी फैमिली से संबंधित है। 45 नंबर के क्वेश्चन की बात करें। 45 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं बैगन किस कुल का पौधा है। तो बैगन भी सोलेनेसी कुल से बिलोंग करता है, मतलब जिससे आलू है उसी से बैगन भी है। फिर हम बात करेंगे 46 नंबर के क्वेश्चन की। 46 नंबर का क्वेश्चन है आम का वानस्पतिक नाम। तो आम का वानस्पतिक नाम, आपने आम और मोर का वानस्पतिक नाम तो जूनियर की क्लास में ही पढ़ा होगा। तो आम का वानस्पतिक नाम जो है वो मैंगीफेरा इंडिका है। आगे चलते हैं हम 47 नंबर के क्वेश्चन पे। 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अनाज वाले पौधे किस कुल से संबंधित हैं। तो अनाज वाले पौधे जो हैं वो ग्रेमनी कुल से संबंध रखते हैं, जैसे गेहूं हुआ, धान हुआ, जौ हुआ ना, ये सब ग्रेमनी फैमिली से संबंध रखते हैं अनाज, जिससे हमें अनाज प्राप्त होता है। 48 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो गेहूं के पौधे का वनस्पतिक नाम पूछा गया है।
तो गेहूं के पौधे का वनस्पतिक नाम टिट्रिकम एस्टिवम है। बाकी जियामेज मक्के का है और राइजस सटैवा धान का है। ठीक है, और आगे चलते हैं हम। दलहनी पौधे संबंधित हैं, दलहनी पौधे। तो देखो जो दलहनी पौधे हैं वो लेग्यूमिनेसी फैमिली से संबंध रखते हैं, और इन्हीं की जड़ों में कौन पाया जाता है? राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है, जो क्या काम करता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। 50वें और अंतिम क्वेश्चन की बात करें, सबसे बड़ा फैमिली कौन सा है? तो भैया सबसे बड़ा फैमिली जो है वो है आपका कंपोजिटी फैमिली। कंपोजिटी, कंपोजिट मतलब कि उसमें बहुत से वैराइटीज़ मिलते हैं, बहुत से टाइप के पौधे मिलते हैं, तो ये कंपोजिटी फैमिली जो है वो सबसे बड़ा कुल है। ओके, थैंक यू। इस तरह से आपका बायोलॉजी का पार्ट 5 भी कंप्लीट होता है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आगे की जो भी आपके मतलब कि नेक्स्ट जो भी आपके 50 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे वो हमारे नेक्स्ट वीडियो में अवेलेबल होंगे। ओके, थैंक यू।